चल। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस बस देवियों सज्जनों, प्ले लॉन्ग शुक्रवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार सोशल मीडिया पर आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं और कुछ कमेंट्स ने मेरे दिल को छुआ, कुछ ने मुझे प्रोत्साहित किया और कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मेरा ध्यान जो है अपनी ओर खींच लिया। जहां कुछ लोगों ने लिखा था कि सर आज हमने पूरे 20 मिनट प्ले लॉन्ग खेला तो हमारा नंबर कब आएगा। किसी ने लिखा 2 हफ्ते पहले आधा घंटा प्ले लॉन्ग खेल रहे थे और अभी तक कॉल नहीं आया है। और एक ने तो क्या बताएं आपको, हद ही कर दी। उन्होंने लिखा सर क्या आप सचमुच हम सबको केबीसी प्ले लॉन्ग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं या ऐसे ही बोल देते हैं। ये प्ले लॉन्ग कहीं फिक्स तो नहीं है। तो जितने भी भाइयों और बहनों ने ऐसा सोचा या कहा है उनके सामने मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, देखिए केबीसी प्ले लॉन्ग एक वास्तविकता है, एक सच्चाई है। ये कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है जहां आप जाएं और आधे घंटे में मनचाहा परिणाम जो है आपको मिल जाए। यदि आपको यहां आना है तो प्ले लॉन्ग खेलना होगा हर दिन प्रतिदिन। और रही फिक्स्ड होने की बात, ये देख रहे हैं ये हॉट सीट, यही एक चीज है जो फिक्स्ड है। यहां पर यहां आइए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। जैसा कि आज हमारे 10 नए खिलाड़ी यहां पर आए हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है देवियों सज्जनों कि अब मैं उन्हें मिलवाने जा रहा हूं आपसे। ये रहे हमारे आज के केबीसी प्ले लॉन्ग के 10 नए खिलाड़ी। मेरा नाम करण ठाकुर है। मैं नवसारी गुजरात से बिलोंग करता हूँ। केबीसी के मंच पे आना मेरे पापा का एक सपना था। वो आज मेरे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज मैं उनका अधूरा सपना पूरा करने के लिए इस केबीसी के मंच पे आया हूँ। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। मैं चाहता हूँ कि मैं केबीसी से जो भी धनराशि जीतूँ उससे मैं एक सीरियल प्रोड्यूस करूँ। मैं अरविंद ठक्कर हूँ। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। केबीसी का मंच मेरे लिए कृष्ण भगवान के चरण है। मैंने ये ठाना था कि जब तक मैं हॉट सीट पे नहीं आऊँगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। मेरा नाम सिमरन गौरी है। मैं छबड़ा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम साहिल संदीप है। मैं चंपारण बिहार से आया हूँ। हर बेटे की तरह मेरा भी एक सपना है कि मैं अपने पापा की मदद कर सकूं, इसीलिए मैं केबीसी के मंच पर आया हूं। मेरा नाम माधुरी मजुमदार है। मैं छत्तीसगढ़ से हूं। लंबे इंतजार के बाद आज बजी है मेरे किस्मत की घंटी। भिलाई वालों, लो आ गई आपकी केबीसी आंटी। मेरा नाम पल्लवी सिंह है। मैं जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से हूँ। केबीसी मेरे लिए मेरे सपनों का बहुत बड़ा मंच है। अगर मैं यहाँ आकर अच्छा खेल पाती हूँ तो मैं अपने परिवार के लिए एक घर बनाना चाहती हूँ। हाय, मैं अरविंद गायकवाड़। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मेरे परिवार में 13 लोग हैं और मैं मेरे परिवार के लिए एक बड़ा सा घर लेना चाहता हूँ, इसीलिए केबीसी का मंच मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सोनाली सिंह कोतमा मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरी पहली कमाई से मैं अपनी मम्मी को एक प्यारा सा घर और अपने पापा जी को एक कार गिफ्ट करने का सपना है मेरा। मेरा नाम सुरभि अग्रवाल है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आई हूँ। आज इस केबीसी के मंच पे मैं अपनी एक नई पहचान बनाने आई हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे आज के प्ले लॉन्ग कंटेस्टेंट्स। ओके, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं एक बार फिर। बहुत बहुत बधाई आपको कि आज आप यहां आ गए हैं। ऑलराइट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप 2 दर्जन अंडे खरीदते हैं तो आपने कितने अंडे खरीदे हैं? इफ यू बाय 2 डजन एग्स, हाउ मेनी एग्स हैव यू बॉट? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A6, B12, C24, D48, A6, B12, C24 या D48। समझ समाप्त हो गया है। सही उत्तर कितना होना चाहिए? 24 अंडे खरीदे हैं आप। 24 इज द राइट आंसर। सी में देखते हैं किन लोगों ने उत्तर दिया हमारे कंटेस्टेंट में। सभी ने सही जवाब दिया। अंडे खरीदना सबको आता है। ओके, सबसे कम समय में किसने? करण सिंह ठाकुर जी ने। ओहो, 0.76 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे स्थिति बनती है
कि करण ठाकुर जी नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आने वाला है वहां पर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक कंपनी के R&D विभाग में R का इनमें से क्या अर्थ होता है? The R in a company's R&D department stands for which of these? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A. Relax, B. Ritual, C. Recycle, D. Research. Relax, Ritual, Recycle, और इज D. Research? हो गया समय। अब देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है D. Research। R&D में R जो है वो रिसर्च है। D में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया, वाह क्या बात है। और सबसे कम समय किसका लगा? करण सिंह जी का फिर से लग गया है 1.31। ओके, तो करण सिंह जी नंबर 1 स्थान पे थे और लीडर बोर्ड पे अभी भी नंबर 1 स्थान पर बैठे हुए हैं। ओके, आ रहा है तीसरा प्रश्न, रेडी हो जाइए। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ले और कारगिल इनमें से किसके 2 जिले हैं? ले एंड कारगिल आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच ऑफ दीज? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी लद्दाख, या डी उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या उत्तराखंड। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। सी लद्दाख। और लद्दाख सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? पल्लवी सिंह जी का 0.89 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे करण सिंह ठाकुर जी चल रहे थे। करण सिंह आप जीत गए। यस, वेल प्लेड सर, आइए। वाह सर, वेरी वेल प्लेड। थैंक यू सर। बिल्कुल सही जवाब दिए आपने। हाँ, और जितना समय आपने लगाया उसको जोड़ जाड़ करके लीडर बोर्ड पे आपने देख लिया। हाँ। प्रथम स्थान पे आ गया। हाँ, मैं समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं करण इंद्र सिंह ठाकुर। ये एक किसान है, एक फार्मर है और नवसारी गुजरात से आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। हाँ सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ आना मेरा तो एक सपना था ही सर, लेकिन आज मेरे पापा का भी एक सपना पूरा हुआ है। मेरे पापा आज मुझे जहाँ से भी देख रहे होंगे आज बहुत ही खुश होंगे कि आज मेरे लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू है, लेकिन मेरे पापा को एक सच्ची ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से कि आज। जी जी, क्या हुआ था उनको भाई साहब? सर लास्ट ईयर जब कोरोना की सेकेंड वेव थी तब उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। उनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ था। कोरोना के कारण हार्ट कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी डेथ हुई थी। भाग्यवश उनकी याद में आज आप ये कार्यक्रम और जहां आप हॉट सीट पर आए हैं एक तरह से समर्पित कर रहे हैं आप हाँ, उनको। मैं उनके लिए आज जो भी जीतूंगा उनके लिए। बहुत बहुत हमारी कामनाएं हैं आपके साथ। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं करण जी? मेरी पत्नी है। प्रणाम करता हूं आपको। और आपका शुभ नाम? खुशबू ठाकुर। ओह खुशबू ठाकुर जी। एक बार तालियां बज जाएं खुशबू जी के लिए। तो थोड़ी सी सूचना देनी है हमने गेम के बारे में। इनको हम बताना चाहते हैं कि जिंदगी में घर बनाने का, हॉट सीट पर आने का और अपनी पहचान बनाने का मौका एक ही बार मिलता है, इसलिए समझदारी के साथ खेलिएगा। चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स आपको पता है और 3 लाइफलाइन रखी हुई है आपके लिए। ऑडियंस पोल है, 50-50 है और वीडियो कॉल अ फ्रेंड जिसके बारे में आपको सूचना है। ऑलराइट, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। करण जी, हाँ देख रहे हैं आपकी जनता में कितना जोश है आज। हाँ, इस जोश को आपको बरकरार रखना है। यस सर। ऑलराइट, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आपको इनमें से किस पर एक गद्दा और एक तकिया मिलेगा?
On which of these would you generally find a mattress and a pillow? ऑप्शन सुनिए. A, बेड यानी पलंग. B, बुक शेल्फ. C, डाइनिंग टेबल. D, टीपॉय. सर प्लीज लॉक ए बेड. ए बेड पे ताला लगा दिया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. बिस्तर के ऊपर आप गद्दा और तकिया पाएंगे. ऑलराइट, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर. मूल्य है इसका 2000 रुपए. दूसरा प्रश्न 2000 रुपए. ये रहा आपके सामने. एक भारतीय राज्य जिसकी राजधानी रायपुर है, उसके नाम को आप किस संख्या से जोड़ सकते हैं? Which number can you associate with the name of an Indian state having Raipur as its capital? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने. A, 9, B, 36, C, 27, D, 45. A, 9, B, 36, C, 27, D, 45. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 36. 36 पे ताला लगाया जाए. सही जवाब दिया है आपने. हिंदी में 36 को बोलते हैं 36. और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था वो, और जिसके बाद वो एक अलग राज्य बन गया. जैसे ही हमारा कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ, ये हो गया. आपको मालूम है? हाँ. हमारा ये कार्यक्रम जो है सन 2000 में शुरू हुआ था. हाँ, नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं. नहीं तो भी आपका हम तो मन बहलाने के लिए. नहीं वैसे नहीं ही. जाते थे. ओके करण जी, आपने थोड़ा बहुत तो अपने बारे में बताया. हाँ. कि आप किसान हैं. कुछ और बताएंगे आप अपने बारे में? सर मैं किसान हूँ, साथ में मैं एक केमिकल इंजीनियर भी हूँ. ओह. हाँ, तो सर किसान के लिए उसकी सबसे बड़ी जमा पूंजी उनकी ज़मीन रहती है. सर तो मेरी ज़मीन इतनी अच्छी है कि मुझे फुल सपोर्ट करती है सर, कि किसी भी तरीके का हम क्रॉप्स उस पर उगा सकते हो. ज़्यादातर अभी जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है वैसे तो हम शुगर केन पे ज़्यादा दे रहे हैं. गन्ना. जी गन्ना, बिल्कुल गन्ना. लेकिन वो 1 साल का क्रॉप्स रहता है पूरा. लेकिन 1 साल के बाद किसान को क्रॉप्स चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो सॉइल के लिए भी अच्छा रहता है, ज़मीन के लिए भी अच्छा रहता है, और पैदावार भी अच्छी खासी होती है. जी. ओके, तो ये सब कर रहे हैं आजकल. हाँ. केमिकल इंजीनियरिंग क्यों की आपने? ताकि हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग क्यों की? क्योंकि पापा का पहले से एक सपना था कि कुछ भी हो जाए किसानी तो छोड़नी ही नहीं है. लेकिन किसानी के साथ साथ पहले एक ट्रेंड चलता था कि कोई किसान पढ़ता लिखता नहीं था कि करना है तो कुछ भी, आखिरकार काम तो खेत में ही करना है ना. लेकिन वो खेत में काम करने के लिए भी नॉलेज चाहिए. आज की जो मार्केट रिक्वायरमेंट से जो डिमांड है, वैसे आप दुनिया के साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे. तो आज का किसान आगे बढ़ना चाहता है, तो किसान को भी एक अच्छी जगह पे, एक सोसाइटी में एक अच्छी जगह, अच्छी पोस्ट मानी जानी चाहिए. तो इसीलिए मैंने पढ़ाई लिखाई की. मैंने 4 साल एक केमिकल कंपनियों में भी काम किया था. अच्छा. हाँ, तो 4 साल के बाद फिर लास्ट ईयर फैमिली की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई पापा के बाद. तो एक मौका भी था और एक जवाबदारी भी थी. तो दोनों के साथ मिलके फिर मैंने उसको अपना एक प्रोफेशन बनाया, और प्रोफेशन के साथ मैं उसमें आगे और भी काम करना चाहता हूँ. ओके, वेल डन. सोच अच्छी है भाई साहब आपकी, और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी आज आप यहाँ से धनराशि जीतें, कहीं ना कहीं उसका उपयोग हो आपके आगे शिक्षा में और किसानी में भी. तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने करण जी. ये रहा 3000 रुपए. तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर. मक्खन को उबालकर इनमें से क्या प्राप्त किया जा सकता है? Which of these is obtained by clarifying butter? ऑप्शन सुनिए. A, कर्ड्स. B, बटरमिल्क. C, घी. चीज. दही, छाछ, घी या चीज? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, घी. घी. हाँ. लगा दे ताला. C, घी. ताला लगाया जाए. सही जवाब दिया आपने. ओके. घर में जो खाना पकता है आपका, हाँ, वो आपके जो घर में खेती होती है वहीं से बनता है या कहीं और से आता है? नहीं, हमारे घर के आजू बाजू ही, हमारे पीछे ही एक पूरा गार्डन जैसा बनाया है. खेत की तो चीज़ अलग रहती है फिर, लेकिन वहीं पे हम थोड़ी थोड़ी जो घर के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, तो फिर वहीं पे वेजिटेबल्स और अलग अलग तरीके की, जैसे कि टमाटर हो गया, फिर हल्दी हो गई, फिर धनिया हो गया, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें बनाते फिर घर पे ही
मम्मी उसको संभालती है पूरा। जी जी जी। उसका टेस्ट भी सर अलग आता है। हाँ, अगर ये तो आप- सही बात है। आप अगर मार्केट से लोगे और खुद उगाओगे तो जमीन आसमान का फर्क रहता है उसमें सर। फिर जी जी, हाँ। सही कहा आपने। ऑलराइट, चलिए करण जी आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। चित्र में दिखाए गए दोनों लोगों के पहले नाम का अर्थ क्या है? ये एक इमेज प्रश्न है। हाँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट नेम कॉमन टू दीज पीपल? चित्र दिखाया जाए। देख लिया? हाँ। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए मून, बी अर्थ, सी कॉमेट, डी सन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, सन। चंद्रमा, पृथ्वी, धूमकेतु या सूर्य? आप कह रहे हैं डी सन। सन। सूर्य। लगा दें ताला? यस सर। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। चलिए, तो छवि में जो दिख रहे हैं लोग हैं उनके नाम भी बता दीजिए आप। एक रवि शास्त्री है हाँ जी। और दूसरे जो फेमस सितार प्लेयर, उनका नाम रविशंकर ऐसा कुछ है। कुछ नहीं, रविशंकर ही है। हाँ। भारत का नाम इन्होंने जगह जगह पर विश्व भर में रोशन किया। हाँ। और रविशंकर जी को पंडित की उपाधि मिली हुई, हाँ। तो इनको कहते हैं पंडित रविशंकर। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर और इसके लिए आपको मिल सकता है 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव है। ओके सर। रेडी? यस 5वां सर। प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है भाई साहब। ये गीत जिस फिल्म से है उसमें कंगना रनौत ने किस व्यक्ति की भूमिका निभाई है? ओके सर। Which personality is Kangna Ranaut portraying in the film this song is from? वीडियो दिखाया जाए। देख लिया? यस सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ओके सर। ए जे जयललिता, बी ममता बनर्जी, सी मायावती या डी स्मृति ईरानी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, जे जयललिता। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया आपने। इस फिल्म का नाम था तलाईवी, हाँ। जो कि जयललिता जी का प्रचलित नाम था, तलाईवी। लाइव। और एक तरह से ये भी एक उपाधि होती है दक्षिण भारत में। जैसे तलैवा हो तो रजनीकांत जी को ऐसे सर को हाँ बोलते हैं, तलैवा बोलते हैं, क्योंकि उनका बड़ा एक ही हौदा। नाम है। हाँ एकदम बिल्कुल। ऑलराइट, तो ये जो वीडियो क्लिप देवियों सज्जनों आपने अभी देखा, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए हम उनको अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं और बधाई भी। संगीत वगैरह सुनने का वक्त मिलता है कि नहीं आपको? सर गाना वाना सुनता हूँ, अच्छा शौक भी है। लेकिन जनवरी से पहले मेरे फेवरेट सिंगर सोनू निगम सर थे और अरिजीत सर थे, लेकिन जनवरी के बाद उसमें चेंज आ गया सर। क्यों? एक ऐसी व्यक्ति, ऐसी शख्सियत मेरी लाइफ में आई जो बहुत प्यारा गाती है, जो है मेरी वाइफ। ओहो, अच्छा। अभी तो उनके ही सॉन्ग सुनता हूँ सर। उन्होंने सर आपके लिए एक प्रैक्टिस की थी। हाँ, एक आपको गाना एक डेडिकेट करना चाहती है। ये हाँ अभी आप गा ही दीजिए खुशबू जी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर आवाज है आपकी खुशबू जी, और अब समझ में आ रहा है कि क्यों उन्होंने उन दोनों को छोड़ दिया और आपके पास आ गए। ऑलराइट करण जी, अब आपके सामने आएगा छठा प्रश्न। यस सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। माना जाता है कि वाराणसी में दशाश्वमेध घाट का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने वहां किस जानवर की 10 बलि दी थी? The Dashashwamedh Ghat in Varanasi is believed to get its name because
Lord Brahma sacrificed 10 animals of what kind there? विकल्प सुनिए. A. Cow, B. Goat, C. Horse, D. Elephant. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी हॉर्स. गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी आपने कहा. C. घोड़ा. लगा दें ताला. यस सर, लॉक सी. C. घोड़ा, हॉर्स पे ताला लगाया जाए. बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने. हाँ, 10 अश्व मीन्स घोड़ा, हॉर्स. क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. दशाश्वमेध घाट गंगा के सबसे शानदार घाटों में से एक है. यहाँ जो गंगा आरती होती है वहां पर शानदार एक दृश्य देखने को मिलता है. पता नहीं आप कभी गए कि नहीं, जाइएगा नहीं, कभी. लाइफ में एक बार जाना चाहता हूं. दश का अर्थ जैसे कि अभी आपने बताया 10 होता है, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ के दौरान यहां 10 घोड़ों की बलि दी थी, और इसलिए अश्वम शब्द जो है जिसका अर्थ है घोड़ा, अश्वमेध. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने और तुरंत उत्तर दे दिया. 20,000 हो गए हैं. अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर. भाई साहब, ये है 40,000 रुपयों के लिए. ओके सर. 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. पाक, मलक्का और जिब्राल्टर जैसे नामों को इनमें से क्या चीज जोड़ती है? Which of these connects names like Pak, Pok, Malacca and Gibraltar? ऑप्शन सुनिए. A. All are straits. B. Are territories of the UK. C. Are names of seas. या D. Named after British officers. सभी जल डमरू मध्य है, यूनाइटेड किंगडम के क्षेत्र है, सभी सागरों के नाम हैं, या ब्रिटिश अधिकारियों के नाम पर है. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, ऑल आर स्ट्रेट्स. सभी जल डमरू मध्य है. सभी जल डमरू मध्य है. कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. वेल डन सर. थैंक यू सर. जो पार्क स्ट्रीट है हमारे साउथ में श्रीलंका और इंडिया के बीच में जाती है, जिसे समुद्र धुनी, जी समुद्र धुनी भी बोलते हैं. और जिब्राल्टर यूरोप का एक एंट्रेंस माना जाता है, और मलक्का मलेशिया के आसपास आता है. सर, हमारी नौकरी आपने खतरे में कर दी है. सॉरी. नहीं सर, आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता. बोलना था वो आपने बोल दिया. बिल्कुल सही बात बताई इन्होंने. तालियां बज जाए इनके लिए. बहुत खूब करण जी. आ गया है 8वां प्रश्न. 80,000 रुपए. 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. निक्षय किस बीमारी को समाप्त करने में सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक वेब पोर्टल है? निक्षय इज अ वेब पोर्टल run by the Indian government to help eliminate which disease? ये रहे आपके ऑप्शंस. A. पोलियो, B. ट्यूबरकुलोसिस, C. एड्स, D. मलेरिया. पोलियो, यक्ष्मा, एड्स, मलेरिया. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, ट्यूबरकुलोसिस. बी, यक्ष्मा. यक्ष्मा पे ताला लगाया जाए. यस सर. बी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. बहुत बहुत बधाई आपको करण. थैंक यू सर. क्या बात है. यहां पर भी देखिए अच्छा नाम चुना गया है, निक्षय. नि का मतलब होता है समाप्त, क्षय क्षय रोग. यस सर. नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP के तहत टीबी नियंत्रण के लिए वेब एनेबल्ड रोगी प्रबंधन ये प्रणाली है. इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से केंद्रीय टीबी प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है. वेल प्लेड करण जी. थैंक यू. ओके. जैसे कि आपने कहा था अभी भाई साहब करण जी कि आप
किसानों के परिवार से हैं। हाँ सर। खेती बाड़ी जो है आपने जब से आपने शुरू किया है उसको आपने अपग्रेड कब कब किया या करना पड़ता है या सर पहले से एक ट्रेंड चलता आता था अभी पुराने समय से कि ज़्यादा खाद डालोगे या फिर ज़्यादा आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा पैदावार होगी। इसी वजह से किसान को भी नुकसान होता था और इससे देश की इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हम इंपोर्ट कर रहे हो। किसानी का एक ट्रेंड है कि पढ़े लिखे आदमी किसानी में जाते नहीं है, वो एक चीज़ बदलनी होगी। लोग विज्ञान में कहीं पे भी आगे चले जाएंगे, लेकिन उनको खाने के लिए कुछ चीज़ें तो चाहिए ही जी, और वो किसान ही प्रोवाइड करेगा या खुद बिल्कुल सही किसानी कहा। सबको सीखनी पड़ेगी। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने। देश के किसान जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे बहुत प्रसन्न होंगे आपसे करण जी। ऑलराइट, अब आ गया है नवा प्रश्न करण जी। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे is observed on 25th December in honor of which former Prime Minister या PM's birth anniversary? ऑप्शन सुनिए। ए श्री AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। बी श्री VP सिंह। सी श्री मोरारजी देसाई या डी श्री IK गुजराल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए श्री AB अटल बिहारी वाजपेयी जी। लगा दें ताला? यस सर। तुरंत उत्तर दे रहे हैं आप? यस सर। ए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल डन। भारत में हर साल पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। इसे 2014 में सरकार के उत्तरदायित्व को लेकर भारतीय लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए यह आरंभ किया गया था। 9 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है। यस सर। और कहीं भी आप सोच नहीं रहे हैं, आपको उसका उत्तर मालूम है। यस सर। ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। अब आने वाला है 10वां प्रश्न। यहाँ पर हम जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनको हम एक चेतावनी देते हैं और वो कहते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने इंग्लैंड में भारत को अंतिम बार एक टेस्ट सीरीज जिताया था? Who was the last captain to lead the Indian cricket team to a test series win in England? A. Saurav Ganguly. B. MS Dhoni. C. Rahul Dravid. D. Virat Kohli. टेस्ट सीरीज जितवाया था लास्ट टाइम। MS धोनी नहीं है, विराट कोहली नहीं है। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली के बीच में एक कंफ्यूजन है, तो मैं 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल शांत हो करना जाइए। चाहूंगा सर। इसको अंकित कर दिया जाए और 2 जो गलत विकल्प हैं मिटा दीजिए ज्ञाननाथ जी। सर प्लीज लॉक राहुल द्रविड़ और MS धोनी बचे हैं। यस सर। प्लीज लॉक सर ऑप्शन सी राहुल द्रविड़। सी राहुल द्रविड़ पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दे रहे हैं आप। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। जब भारत ने अंतिम बार 2007 में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीता था तो राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कप्तान थे और वो सीरीज हमने 1-0 से जीता था। हाँ 1-0 से। ऑलराइट करण जी, सबसे पहले तो एक चेक आ गया है आपके नाम। तालियां बज जाए इनके लिए।
3,20,000 रुपए का चेक यस सर। ये आ गया। ऑलराइट, अब कुछ चीजें बता दें आपको। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो जाएंगे, समय समय मिलेगा आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यहां हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, 17वां प्रश्न, यस सर। तिलस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़। और 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए का धन अमृत पड़ाव, ये भी अब जागृत हो जाता है। ओके सर। समय समय आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। करण जी, ये 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं, और जितने भी हमारे यहाँ खिलाड़ी आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि क्या कीजिएगा इस धनराशि का। सर, एक पापा का एक अधूरा सपना था कि मेरे भाई है छोटा, उनको एक मास्टर्स डिग्री करने के लिए थोड़ी अमाउंट पापा ने इकट्ठी की थी। अच्छा। लेकिन लास्ट ईयर जब कोविड आया था तो उनके हॉस्पिटल्स बिल्स में सब धनराशि खर्च हो गई थी। तो फिर मेरे भाई को वो टेम्पररीली पोज पे रखना पड़ा कि आप अभी वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि फैमिली में वो कंडीशन नहीं थी उस टाइम पे। तो आज मैं यहाँ से जो भी धनराशि जीत के जाऊँगा तो फिर मैं अपने भाई को आगे पढ़ाऊँगा ही सर। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी धनराशि आज आप यहाँ से जीते तो सही जगह पर उसका उपयोग होगा। 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, मूल्य इसका 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शोभा थरूर श्रीनिवासन की पुस्तक प्रिंस विद अ पेंट ब्रश किस व्यक्ति की कहानी है? प्रिंस विद अ पेंट ब्रश, a book by Shobha Tharoor Srinivasan, chronicles the story of which person? ऑप्शंस रखने जा रहा हूं। ए, मोहम्मद शाह रंगीला। बी, भूपेन खक्खर। सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। डी, राजा रवि वर्मा। आप लीस्ट रिस्क वाले प्रश्न पे हैं, खेलिएगा जरूर। 2 लाइफलाइन बची हैं। सही उत्तर आपको देंगे 6,40। दुर्भाग्यवश अगर ये उत्तर गलत हो गया आप कुछ खोएंगे नहीं, 3,20 पे रहेंगे। शोभा थरूर श्रीनिवासन की पुस्तक प्रिंस विद अ पेंट ब्रश किस व्यक्ति की कहानी है? यस सर। सर, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर राजा रवि वर्मा ही होना चाहिए, क्योंकि वही एक प्रिंस है जो साउथ इंडिया, उन्होंने बड़ौदा में प्रिंस राजा जो सयाजीराव गायकवाड़ जी थे उनके लिए लक्ष्मी विलास पैलेस में उन्होंने काफ़ी पेंटिंग्स की थी। सर, मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूँगा। पूरी भूमिका बांधने के बाद कह रहे हैं डी, राजा रवि वर्मा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वेट, सर ये बड़ा ही मुश्किल प्रश्न था, लेकिन इसकी आपने जिस तरह से भूमिका बांधी, आपको सब ज्ञान था इसके बारे में। राजा रवि वर्मा के जीवन का वर्णन करने वाली बच्चों की इस पुस्तक में बहुत ही सुंदर चित्रण है। रवि वर्मा 29 अप्रैल 1848 को किलीमानूर, केरल में पैदा हुए थे। फिर सयाजीराव बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स होती हैं इनकी। हाँ सर, बहुत ही बारीक तरीके से होती हैं। और उनका जो बड़ौदा में म्यूजियम है, जी जी, उसमें उनकी पेंटिंग्स रखी हुई है। जी हाँ, जो आपको देख के एक बार आप उधर खड़े रह के आप देखोगे उसको, बिल्कुल आश्चर्य होता है। खास तौर से जिस तरह के वस्त्र पहने जाते थे, उनकी बारीकियों को भी पेंटिंग से, गहने जो महिलाएं पहनती हैं या जो पुरुष पहनते थे उस जमाने में, राजा महाराजाओं की, उनके गहने, एक एक चीज इतनी खूबी से उसकी पेंटिंग की हुई है। और आमतौर पर ये बिकती जो है, ये बाजार में बहुत महंगी पेंटिंग होती है। अभी तो सब म्यूजियम लेकिन में अब तो म्यूजियम में आ गए। बहुत अद्भुत पेंटिंग्स हैं। करण जी, एक चीज और पूछनी थी हमें आपसे। हाँ सर। कि जब आपको कॉल आया केबीसी की टीम से, तो कैसा लगा आपको? पहले तो मैं घबरा गया था। मुझे कॉन्फिडेंस था कि आएगा कॉल, कि अच्छा। मैं रोज खेलता था तो आना चाहिए। तो लेकिन घर में फिर वो लोग डाउट करने के बहुत फेक कॉल्स आते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन दूसरे दिन ऑडिशंस के लिए कॉल आया था, तो फिर मालूम चला कि ये सही है, यही सही है। ऑलराइट। हाँ, बहुत से लोगों को
तकलीफ में कष्ट हो रहा था कि ये फेक कॉल फेक है कॉल्स है। हाँ सर। और वो नहीं जाएंगे। बहुत से लोग नाराज हो जाते थे, फोन बंद कर देते थे। हाँ सर, क्यों मजाक कर रहे हो सर? हाँ एकदम ऐसे ही कहते हैं। तो हमने सुना है भाई साहब हाँ सर कि कॉल आने से पहले आपने कपड़ा पड़ा खरीदना शुरू कर दिया अरे था। हाँ सर, पहले उनको, मुझे कपड़ों का ज्यादा शौक नहीं है, मेरी वाइफ को बहुत शौक है सर। अच्छा। तो बोला आप वहां पर हाँ, जाओगे लग तो- रहा है बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई हाँ सर। तो उन्होंने बोला आप वैसे तो अमित सर के सामने वैसे तो नहीं जा सकते, अच्छा। आपको मैं नए कपड़े दिलवाऊंगी, मतलब दिलवाऊंगी। फिर वो मुझे ले गए शॉपिंग पे कि चलो। अच्छा खुशबू जी, प्रणाम करता हूँ प्रणाम आपको। सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा सोचा कि पतिदेव जब हमारे सामने आएंगे तो उनको कपड़े पहने होना चाहिए। मतलब कहना क्या चाह रही हैं आप? अच्छा खासा तो दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं। सर क्या है कि पत्नियों की बात जो है ना, माननी पड़ती है। कभी माननी पड़ती है और बहस भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए सर, एकदम नहीं सही करना होते हैं वो चाहिए। लोग, बिल्कुल अगर वो बोले कि सूरज पश्चिम से उगेगा तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, उगेगा, एकदम सही उगेगा। कहा आपने। हाँ हम भी यही मान के चलते हैं अपने जीवन में। करण जी, अब आपका ध्यान जो है आ जाए हमारे इस खेल पर। 12वां प्रश्न आ रहा है 12,50,000 रुपए का, और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। यस सर। 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2022) में किस भारतीय राष्ट्रवादी को लंदन के 72 अर्नरली पार्क में उनके पूर्व निवास में ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया था? In the year 2022, which Indian nationalist was honored with a blue plaque in his former residence at 72 Enerly Park, London? ऑप्शन सुनिए। ए बदरुद्दीन तैयब जी, बी दादा भाई नारोजी, सी श्री औरबिंदो, डी महात्मा गांधी। सर ये क्वेश्चन अभी आज़ादी के 75 इयर्स ख़त्म होने पर यूके ने इंडियन, जो यूके की असेंबली थी वहाँ पे चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी, उनको सम्मानित करने के लिए 72 एनएलई पार्क लंदन में उनके घर को ब्लू प्लेक मीन्स वो जो इमारत है वो अब हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट है, इसके लिए उन्होंने ये ब्लू प्लेक सम्मान दिया जाता है वहाँ पर उस बिल्डिंग को। तो इसका आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी, जो हमारे नवसारी में ही पैदा हुए थे। ओ हाँ, द क्या करें? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ताला लगाया जाए बी पर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। मान गए भाई साहब आपके ज्ञान को। लंदन की इमारतों में रहने या काम करने वाले महत्वपूर्ण लोगों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए ब्लू प्लैक्स लगाए जाते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने अपने लंबे जीवन के 3 दशक लंदन में बिताए और 1897 से लेकर के 1905 तक 72 अर्नरली पार्क में वो रहे। हम जानना चाहते हैं करण जी, ये बड़े मुश्किल प्रश्न है। यस सर। कठिन है बहुत। यस सर। इतना ज्ञान आपने कैसे प्राप्त किया है? सर पहले से ही शौक था कि कुछ भी चीज देखो तो उससे सीखो कुछ ना कुछ, ऐसे ही मत छोड़ दो, कभी ना कभी वो चीज़ काम आएगी। आज वो चीज़ का मुझे फ़ायदा भी हो रहा है। मैं वैसे सर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशंस करता हूँ सर, साथ ही में, कि अगर मुझे मैं किसान तो रहूँगा भी और पूरी ज़िंदगी रहूँगा सर। किसानी के साथ साथ सर किसानों की जो अभी फ़िलहाल जो हालत है उसको सुधारने के लिए एक अच्छी पोस्ट पे पहुँचना पड़ेगा सर। तो सिस्टम पे जाने सरकारी के लिए, पोस्ट पर। हाँ, तो वहां से मैं उनके साथ सीधा कनेक्ट कर पाऊंगा। अभी तो मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मंच मिला है और मैं अपनी बात रख सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे उनसे सीधा कांटेक्ट करना होगा तो मुझे एक सरकारी पोजीशन चाहिए, जिससे मैं उनकी हालत, उनको भी एक हेल्प कर सकूँ, उनके लिए भी कुछ अच्छा काम कर सकूँ सर। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए जाना चाहता हूँ और प्रिपरेशन करता हूँ सर उसके लिए भी। तो अभी सर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? हाँ सर।
अभी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम्स आती है सर, जी, जी। उनके लिए मैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ करण जी। थैंक यू सर। सर आप कभी नवसारी आए हो? गुजरात गुजरात गए हैं कई बार। हाँ, आप तो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके थे। हाँ, गुजरात के नहीं, टूरिज्म के लिए। गुजरात टूरिज्म के मीन्स वही हो गया सर। तो आपने साउथ गुजरात में एक हमारे यहाँ पे एक लोकेलिटी एक डिश है जो हम अपनी खेतों में ही जो उगता है उससे बनाते हैं, उसको उम्बाड़ियो बोलते हैं, जो एक नेचुरल हर्ब्स से और वेजिटेबल सब मिक्स करके उसमें थोड़े स्पाइसेस डाल के बनता है। वो जो हर्ब्स होती है वो काफ़ी हेल्दी रहती है और वो कहीं पे उगती नहीं है। जब विंटर का सीजन आता है तो अपने आप उगती है। तो उन्हीं हब से उसको पूरे मटके में सील करके एक डिश बनती है उम्बाड़ियो। वो सर मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है। सर आप कभी हमारे नवसारी में आओ तो इनके पास तो हमारा कांटेक्ट नंबर रहेगा ही। अच्छा, तो, है ही तो आप उनसे ले लीजिएगा और आइएगा, जरूर आएगा। उम्बाड़ियो 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 जिसमें नो ऑयल कुछ। अच्छा, नहीं नहीं, पर इसको ऐसे बस सादा खा देते हैं या किसी उसको सर वो थोड़ा स्पाइसी रहता है। तो स्पाइसी रहता है तो सर उसको स्पाइस को कम करने के लिए उसको एक छाछ के साथ सर्व किया जाता है। बहुत टेस्टी रहता है सर। धन्यवाद आपका, इसको याद रखेंगे हम। हाँ भैया, इनका जो नंबर है हमको दे देना। उम्बाड़ियो। ओके, ऑलराइट करण जी, आगे चलते हैं खेल में। आ रहा है 13वां प्रश्न। मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओलंपिक खेलों के किस संस्करण में महेश भूपति और लिएंडर पेज ने रॉजर फेडरर और ईव अलेग्रो को युगल प्रतिस्पर्धा में हराया था? At which edition of the Olympic Games did Mahesh Bhupati and Leander Paes beat Roger Federer and Eve Allegro in doubles? ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए, Atlanta 1996, B, Sydney 2000, C, Athens 2004, D, Beijing 2008। सर बीजिंग 2008 तो नहीं होना चाहिए। एटलांटा 1996 भी काफ़ी अर्ली है। सिडनी 2000 या एथेंस में उन्होंने शायद मेडल जीता था डबल्स में। एथेंस 2004। सिडनी 2000, एथेंस 2004। बीजिंग तो काफ़ी लेट हो गया, तब तो महेश भूपति जी नहीं खेलते थे ज़्यादा। सर मैं लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहूँगा सर। ऑलराइट, लाइफलाइन करेंगे आप। और सर ऑडियंस पोल करना Yes, चाहेंगे। ऑडियंस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और प्रश्न आपने सुन लिया होगा। ओलंपिक खेलों के किस संस्करण में महेश भूपति और लिएंडर पेज ने रॉजर फेडरर और ईव अलेग्रो को युगल प्रतिस्पर्धा में हराया था? रेडी, आपका समय शुरू होता है अब। सी, एथेंस 2004 को 48%, ए को मिला है 38%, बी को मिला है 2% और डी को 12%। एटलांटा। ए को 38% है, बी को 2% मिला है, सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला 48% और डी को 12। क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, अधिकतर जनता जो है वो कह रही है सी, एथेंस 2004। एथेंस 2004। क्या करें सर? लॉक करो। लॉक किया जाए सी, एथेंस 2004। $25 लाख का प्रश्न था।
भाई साहब ने हाथ उठा दिया है, हम भी हाथ उठा देते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू ऑल। रॉजर फेडरर जो थे वो उस समय नंबर 1 खिलाड़ी थे वर्ल्ड हाँ, के सर। रैंकिंग में, सिंगल्स में। हाँ। और 2008 में फेडरर और स्टैन वावरिंका ने पेस भूपति की टीम को हराया और स्वर्ण पदक जीता था। मेडल जीता था उन्होंने। एक व्यक्तिगत प्रश्न, यस सर। पत्नी जी को कहाँ मिले आप, कैसे ब्याह हो गया आपका? सर वैसे हम मीन्स क्लोज फैमिली फ्रेंड्स ही थे। अच्छा। तो उन्होंने एक अप्रोच किया था कि आपको देखना है, मीन्स मिलने आना है जी। फैमिली के साथ। तो सब साथ में फैमिली आई। तो मैंने डिसाइड नहीं किया था, मैं तो मम्मी को मना ही कर रहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। जी। लेकिन मम्मी बोली लड़की देख लो क्या है, क्या जाता है। तो फिर सब फैमिली इकट्ठा हुई। तो वो फैमिली सर अपने आप ही उन्होंने डिसाइड कर दिया खुद, एक दूसरे को इतना जम गई फैमिली। तो हमको तो कुछ पूछ नहीं रहा है सर। हाँ ओके डन हो गया। पापा भी थे तब तो सर। जी। तो पापा बोले लड़की भी अच्छी है करण, तो अभी देर करने में कुछ मज़ा नहीं है, तो कर लो। फिर भी मैं बोला मैं अभी थोड़ी देर बात करूंगा। फिर उनसे व्हाट्सएप पे सर थोड़ी चैटिंग की। अच्छा। सोशल मीडिया पे सर थोड़ी बात की। तभी मालूम पड़ा कि हाँ चलो आप मेरे को सपोर्ट करती है सर, समझती है। आपको समझती हैं वो? हाँ सर बहुत अच्छी तरह से सर। व्हाट्सएप पे समझ गई है कि आप कैसे हैं? नहीं सर, फिर तो मुलाकात भी सर काफी अच्छी हुई ना सर। सर तो फिर तो मुलाकात भी हुई सर। यार क्या महत्व हो गया है व्हाट्सएप का, हम सर बता अभी नहीं तो बहुत सकते हैं। इंपॉर्टेंट है वो। हाँ तो सर व्हाट्सएप पे सबसे पहले तो मैंने ही प्रपोज किया था। वैसे वो मुझे फट्टू बोलती है कि आप नहीं हो अच्छे, लेकिन सबसे पहले प्रपोज भी सर मैंने ही किया था। क्या बोलती हैं आप इनको? फट्टू। डरता है बहुत ऐसा कि सीधा बोलो ना। तो मैं बोला कि लड़की से कभी बात भी नहीं की थी सर। पहले तो ऐसा एकदम शाई नेचर का था। क्या बात कर रहे हैं? कभी हाँ, किसी सर, महिला से बातें नहीं की थी आप? पहले तो बिल्कुल भी नहीं सर। ऐसा मम्मी बोलती है कि सब तेरे कॉलेज के फ्रेंड्स है तो जाते हैं कभी, तू तेरे टाइम पे ही घर पे आ जाता है, कभी भी किसी लड़के को कॉलेज से टाइम पे घर पे आते हुए देखा नहीं है। मैं बोला मुझे वो सब नहीं जमता है, नहीं जाता मैं कहीं पे भी वैसे। सर अद्भुत है ये। बधाई हो आप दोनों को, आप दोनों इसी तरह। लेकिन सर काफी खुशकिस्मत हुआ लेकिन मैं। काफी मतलब? बहुत आप बहुत ज्यादा, ये बोलिए ना। करण जी अब आएगा आपके सामने 50 लाख रुपयों का प्रश्न और एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है। यस सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए। करण जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रसिद्ध डिजाइनर चार्ल्स और रे एम्स ने भारत की अपनी यात्रा के बाद किस दैनिक वस्तु का वर्णन द ग्रेटेस्ट द मोस्ट ब्यूटिफुल के रूप में किया था? Which everyday object did legendary designers Charles and Ray Eames describe as the greatest, the most beautiful after their visit to India? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए बाल्टी, बी लोटा, सी बेलन, डी चूड़ी। ओके सर। प्रसिद्ध डिजाइनर्स चार्ल्स और रे एम्स ने भारत की अपनी यात्रा के बाद किस दैनिक वस्तु का वर्णन द ग्रेटेस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल के रूप में किया था? ए बाल्टी, बी लोटा, सी बेलन, या डी चूड़ी। समय आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख रुपए और एक लाइफलाइन अभी भी बची है। सर ये सब चीजें ब्यूटीफुल किसी को लग सकती है, वो भी बाल्टी, बेलन और लोटा। सर इसका ये क्वेश्चन पे कोई आइडिया नहीं है।
क्योंकि फैशंस में वैसे भी मैं मानता नहीं ज़्यादा। तो सर मैं अपनी एक आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहूँगा सर। इस आखिरी लाइफलाइन वीडियो कॉल फ्रेंड इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और आपने 3 नाम दिए थे करण Yes, भाई sir. साहब जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये रहे वो नाम। हार्दिक क्षत्रिय हैं, दर्शन ठाकुर हैं, प्रतीक सिंह वघेला। सर मैं हार्दिक क्षत्रिय को कॉल करना चाहूँगा। हार्दिक क्षत्रिय को फोन लगाया जाए। ये वीडियो कॉल है और आपके रिश्ते में लगते हैं ये? हाँ मेरे कजिन ब्रदर है सर। आपके कजिन ब्रदर हैं, ऑलराइट। हार्दिक क्षत्रिय। हेलो। हेलो हार्दिक जी। हाँ प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर। आपके भाई साहब हैं, यहाँ आए हैं, हॉट सीट पर हैं, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, ठीक है? तो ये अभी अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके आपको 4 ऑप्शंस देंगे ABCD, और जैसे ही ये बोलना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी और 45 सेकंड्स मिलते हैं केवल टू गिव अ रिप्लाई, आंसर देने के लिए। रेडी? करण जी आपका समय शुरू होता है अब। હેપી ચાર્લ્સ અને રે એમ્સ જ્યારે ભારત આવ્યા ત્યારે એને આમાંથી કઈક વસ્તુ ગ્રેટેસ્ટ અને ધ મોસ્ટ બ્યુટીફુલ લાગી, એમને પોતાની આ રીતે એમને વર્ણન આપ્યું। ચાર્લ્સ અને રે એમ્સે બાલ્ટી, લોટો, બેલન કે ચૂડી? ઓકે मैं कहूँ चार्ल्स અને રે એમ્સ જે ફેશન ડિઝાઇનર છે જે ભારત આવ્યા ત્યારે તેમને કઈ વસ્તુ ધ ગ્રેટેસ્ટ એન્ડ ધ મોસ્ટ બ્યુટીફુલ લાગી? बाल्टी, लोटा, बेलन और चूड़ी। अरे फैशन હોય તો ચૂડી જ હોય ને મેન ફેશન। બીજું બધું કોન્ફિડન્સ છે તું કોન્ફિડન્સ છે? ના નોટ શ્યોર ઓકે લાઈક कहीं पे ये सुनने में आया था कि लोटा होना चाहिए। लोटा को उन्होंने इस पे कुछ व्यंग भी बना था शायद कि इसका आंसर लोटा हो सकता है। ओके बाल्टी तो उनके वहां भी होती होगी, तो उनको तो उनकी उसकी इतना इम्पोर्टेंट उनको मालूम नहीं पड़ा होगा। चूड़ी तो हर एक बैंगल तो हर एक लोग पहनते हैं। अब बेलन हो सकता है, बेलन से मार भी पड़ती है कभी कभी, तो वो देख के भी उन्होंने शायद बोला होगा द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल। किसी को पीटते हुए देख लिया होगा तो। क्या लग रहा है आपको? कहीं सुना हो, कहीं पढ़ा हो, कहीं देखा हो? सर लोटा ही सुना था। राइट। अमाउंट भी काफी बड़ी है सर, रिस्क लेने पे सोचना पड़ता है सर। सोच लीजिए, समय है आपके पास। सर तो मैं लोटा के साथ जाना चाहूंगा सर। लोटा के साथ जाना Yes, चाहिए। ऑलराइट, सोच लिया? यस सर। क्या किया जाए? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी लोटा। लोटा बी ऑप्शन लॉक किया जाए। मान्यवर, बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने, क्योंकि ये प्रश्न जो अगर सही हो गया तो 50 लाख मिलते आपको। आपसे हमने कहा था कि अगर आपकी लाइफलाइन समाप्त हो गई है तो भी आप खेल सकते हैं और क्विट भी कर सकते हैं। हाँ सर। अगर आप क्विट कर जाते तो आज आप 25 लाख रुपए ले जाते। आपने सही जवाब दिया है। क्या बात है, वाह वाह वाह, वेल प्लेड। 50 लाख।
चार्ल्स ऑर्मंड एम्स जूनियर और बर्निस अलेक्जेंड्रा रे काइजर एम्स एक अमेरिकी विवाहित जोड़ी थी और 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स में से एक थे वो। यस सर। उन्होंने ये कोट अपने इंडिया रिपोर्ट में लिखा था और इस रिपोर्ट ने सरकार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद आपके ही प्रांत से की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। और उन्होंने कहा कि लोटा जो है ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। अब आप पूछ रहे थे घर कि क्या हो सकता है ये बेलन आपने अच्छा हुआ नहीं बोला। बहुत सी महिलाएं जो है नाराज हो जाती लेकिन लोटा जो था वो बिल्कुल सही होता। और अब इसको सुनने के बाद सही मानों में कहीं लगता है ना कि ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। विदेश में कहाँ देखा होगा इंडियन कल्चर के बाहर वो आपको नहीं मिलेगा। एक तो क्या है सर, क्योंकि वो गोल है तो पानी ज्यादा आ जाता है उसमें, उसके पकड़ने के लिए कोई हैंडल नहीं, लेकिन उसका रिम जो है उसे ऐसे उंगली पर रख के उसको उठा सकते हैं, इसलिए उनको लगा होगा। अब ये तो वही बता सकेंगे अच्छी तरह से, लेकिन है बड़ा आश्चर्य की बात और एक अजूबा है ये। अब भारतवर्ष में लोटा जो है वो प्रबल है। वो सर इंडस वैली सिविलाइजेशन से चला आता है कि नहीं? हाँ सर। वाह क्या बात है। स्वागत आप करेंगे एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। ऑलराइट भाई साहब, खेल में आगे बढ़ेंगे और यह आ गया है जो तीसरा पड़ाव हमने आपको बताया था। 15वां प्रश्न 75 लाख रुपए। यस सर। 75 lakhs। यस सर। धन अमृत पड़ाव 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था जो बाद में गलत साबित हुआ? Who among these was awarded a Nobel Prize for work that was later proved to be incorrect? Options: A. Oswald Avery. B. Josiah W. Gibbs. C. Gilbert N. Lewis. D. Johannes Fibiger. इनमें से किसे उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था जो बाद में गलत साबित हुआ? ओसवाल्ड और एन लुइस जी को तो अभी भी मिला है, उनके पास तो फिलहाल भी है। जोशुआ गिब्स और फिबिगर, उन दो में से एक होना चाहिए आंसर। जोशुआ गिब्स। और जोहानस फिबिगर। सही उत्तर 75 लाख। गलत नीचे गिरा देंगे आपको 3-20 पर। कोई लाइफलाइन नहीं है, कभी भी आप क्विट भी कर सकते हैं, आपको आगे खेलने से रोकेंगे नहीं हम। अभी इतने आगे आके रिस्क लेना भी ठीक नहीं होगा। हो सकता है या बी और डी, लेकिन नहीं, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, इसलिए सर मैं आगे नहीं खेलूँ, मैं क्विट करना चाहूंगा सर। क्विट करेंगे आप? यस सर। अंतिम निर्णय आपका? यस सर। ऑलराइट, आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। आप 50 लाख रुपए जीत रहे हैं। थैंक यू सर। करण इंद्र सिंह ठाकुर जी, और बहुत ही खूबी से आप खेलें। यस सर। ये जितनी भी धनराशि आपने जीती है 50 लाख, ये हम ऐप द्वारा इनकी जो जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली हम ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर आपका नाम आ गया। यस सर। करण इंद्र सिंह ठाकुर, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 50 लाख रुपए एक और। यस सर। गिनती ठीक है? हाँ सर। ओके, कंफर्म किया
और ये 50 लाख रुपए इसी समय आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गए। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको भाई शुक्रिया साहब। ओके, पहले हमें जनता को बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए भाई साहब। सर ऑप्शन डी, जोहानस फिबिगर। डी, जोहानस फिबिगर पे थल लगाया जाए। समझ गए सर? हाँ सर। सर ये सही उत्तर होता अगर ये खेल जाते। लेकिन सर रिस्क भी बड़ा था। क्या बात है भाई साहब, आपके ज्ञान की, बुद्धि की हम प्रशंसा करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जोहानस फिबिगर को यह साबित करने के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था कि राउंड वर्म जो है कैंसर का कारण होता है, इसके लिए नोबेल प्राइज है। लेकिन बाद में उनका यह काम पूरी तरह से गलत पाया गया। इसे बाद में नोबेल प्राइज अधिकारियों द्वारा की गई सबसे बड़ी भूल जो है वो कहा गया है और माना भी जाता है। ऑलराइट, थैंक यू सर। तालियां बज जाएगी।